हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फॉक सिस्टम कॉल। फॉक सिस्टम कॉल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और वीडियो के लास्ट में आपको इस पूरी वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फॉक विच इज अ सिस्टम कॉल। फॉक सिस्टम कॉल का हम यूज क्यों करते हैं? टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। मतलब लेट्स से देयर इज अ प्रोसेस। जब भी हम एक लेट्स से मैंने सी में प्रोग्राम लिखा printf hello world, तो printf hello world क्या है? एक मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम को हम जनरली क्या बोल सकते हैं? पेरेंट प्रोग्राम है। लेकिन उस पेरेंट प्रोग्राम में अगर मैं कहीं पे भी फॉक लिख देता हूं तो पेरेंट का एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से कि अगर मेरे को ये मार्कर यहां से उठा के यहां पे रखना है, प्लेस करना है यहां से उठा के यहां पे, तो या तो अगर लेट्स से आई एम द पेरेंट प्रोसेस, अगर पेरेंट प्रोसेस कहीं पे बिजी है तो क्या हो सकता है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। चाइल्ड प्रोसेस का मतलब है कि मेरा बिल्कुल क्लोन होगा। चाइल्ड प्रोसेस क्या होगा? पेरेंट का बिल्कुल क्लोन होगा जिसकी खुद की अपनी एक आईडी होगी। मतलब चाइल्ड की अपनी एक आईडी है और पेरेंट की अपनी एक आईडी है, और वो चाइल्ड क्या करेगा? इसको यहां से उठा के यहां पे रख देगा। या फिर हमारे पास एक और मेथड भी होता है, हम यूज कर सकते हैं थ्रेड का। थ्रेड में हम क्या करते हैं? पूरा क्लोन बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मेरे दोनों हाथ बिजी हैं तो यहां पे मैं एक तीसरा हाथ क्रिएट कर सकता हूं। तीसरे हाथ का मतलब है कि बाकी का एरिया जो है वो शेयरिंग हो रहा है। मतलब मैक्सिमम चीजें जो है वो शेयर हो रही हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो क्या कर रही है? ये वाला काम परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब हम फॉक करते हैं तो फॉक में देखो सारा ही कुछ नहीं है। ऑल्दो वहां पे भी कुछ ना कुछ शेयरिंग है, वहां पे भी हम कोड को शेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी है, उसके अपने रजिस्टर्स होंगे, बहुत सारी वैल्यूज हैं जो वो अपना अलग करती हैं। जो हम डिस्कस करेंगे फॉक और थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है, या आप उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली व्हाट इज अ फॉक सिस्टम कॉल। तो फॉक सिस्टम कॉल का सिंपल सा मतलब है टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। तो जैसे ही हम चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो होता क्या है? फॉक सिस्टम कॉल जनरली रिटर्न करती है वैल्यू 0 +1 या -1। +1 भी बोल सकते हो या पॉजिटिव वैल्यू भी बोल सकते हो। 0 का मतलब है चाइल्ड प्रोसेस। 0 डिनोट करता है चाइल्ड को, रिटर्न करती है चाइल्ड की वैल्यू। पॉजिटिव मतलब वो प्रोसेस खुद, जिसको आप पेरेंट प्रोसेस बोल सकते हो। -1 हम तब डिनोट करते हैं अगर चाइल्ड प्रोसेस किसी वजह से क्रिएट नहीं हुआ। लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल बिजी है तो चाइल्ड प्रोसेस नहीं बना। लेकिन ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करते बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा ही होगा। तो यानी 2 ही वैल्यूज यहां पे आपको माइंड में रखनी है। 0 का मतलब है चाइल्ड प्रोसेस को डिनोट कर रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है पेरेंट प्रोसेस को हम डिनोट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक सिंपल सा प्रोग्राम, अगर हम लिखते हैं मेन के अंदर अगर मैं लिखता हूं यहां पे फॉक, और फॉक सिस्टम कॉल के अंदर मैं लिखता हूं printf लेट्स से हेलो, printf हेलो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे ही मैंने फॉक लिखा, लेट्स से अगर मैं यहां पे फॉक नहीं लिखता तो मेन printf हेलो, तो हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ये एक पेरेंट प्रोसेस है। मेन प्रोसेस को आप पेरेंट प्रोसेस बोल सकते हो। वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, हेलो को वो मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही आपने यहां पे फॉक लिखा, फॉक का मतलब है जो पेरेंट प्रोसेस के अंदर अगर आपने फॉक लिखा तो पेरेंट प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। मतलब पेरेंट तो खुद है ही है, उसके पैरेलली कॉन्करेंट क्या चलेगा? चाइल्ड प्रोसेस जनरेट होगा, जिसको मैं C1 से डिनोट कर रहा हूं। और ये चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होंगे। तो यानी यहां पे कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? 2 बार। रीजन, चाइल्ड प्रोसेस भी हेलो प्रिंट करेगा, पेरेंट तो करेगा ही करेगा। तो यहां पे कितनी बार प्रिंट होगा हेलो? 2 बार। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप फॉक को लिखते हो तो फॉक में जब हम चाइल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड को आप 0 से भी डिनोट कर सकते हो और पेरेंट को हमेशा पॉजिटिव नंबर से हम जनरली डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां पे 2 बार फॉक लिख देता हूं, लेट्स से 2 टाइम्स इफ आई राइट द फॉक स्टेटमेंट। 2 बार फॉक स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है? यहां पे कि एक पेरेंट प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है मेन, वो एक पेरेंट प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है। उस पेरेंट के अंदर मैंने जैसे ही फॉक लिखा तो फॉक का मतलब है पेरेंट का एक चाइल्ड बन गया, लेकिन पेरेंट खुद तो है ही,
यस, पेरेंट खुद थोड़ी ना किल हो गया, पेरेंट खुद तो है ही, उसके कॉन्कुरेंट एक चाइल्ड प्रोसेस यहां पे क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉक, ये तो था पहले फॉक को लिखने का आउटपुट, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा फॉक लिखा, दूसरे फॉक का मतलब है कि ये C1 दूसरे फॉक के लिए एक तरह से पेरेंट है। पेरेंट का मतलब कि C1 आगे एक दूसरा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा C2, और खुद C1 तो है ही, और यही पेरेंट जो P था, ये P भी अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, लेट्स से C3, और P खुद तो है ही। तो यानी C2 हेलो प्रिंट करेगा, C1 हेलो प्रिंट करेगा, C3 हेलो प्रिंट करेगा, P हेलो प्रिंट करेगा। मतलब ये चारों कॉन्कुरेंट चल रहे हैं, जिनमें से ये तीन कौन है, बेसिकली चाइल्ड प्रोसेस, और एक क्या है यहां पे, पेरेंट प्रोसेस। तो तीन चाइल्ड है, एक पेरेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गेट और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात करो कंप्यूटर साइंस में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉग जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, बहुत बार आता है फॉग के ऊपर क्वेश्चन। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से यहां पे अगर मैं 3 बार फॉग लिख देता हूं, फॉग फॉग फॉग, और उसके नीचे मैंने लिख दिया लेट्स से प्रिंट एफ हेलो, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगेन हमने यहां पे क्या किया, P इज अ पेरेंट प्रोसेस, सिंपल। पेरेंट के अंदर मैंने लिखा, जैसे ही पहली बार फॉक लिखा तो पेरेंट का एक चाइल्ड प्रोसेस बन गया C1, और पेरेंट खुद तो है ही। अब चाइल्ड के अंदर मैंने एक बार और लिख दिया यहां पे फॉक, जो दूसरा फॉक क्या करेगा, वो इस चाइल्ड का आगे एक चाइल्ड बनाएगा C2, और खुद C1 तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और ये P जो पैरेलल इसके चल रहा था, उस P का ये फॉक एक और चाइल्ड बनाएगा, लेट्स से C3, और खुद P तो है ही, जैसा कि हमने अभी यहां पे देखा। अब तीसरी बार जैसे ही आप फॉक लिखोगे, होगा क्या, ये C2 का अपना एक चाइल्ड बनेगा, लेट्स से C4, और ये खुद C2 तो है ही। ये C1 का अपना एक चाइल्ड प्रोसेस बनेगा क्या, लेट्स से C5, और ये खुद C1 तो है ही। और C3 का अपना एक चाइल्ड बनेगा, लेट्स से C6, और ये C3 तो है ही। और इस P का अपना एक चाइल्ड बनेगा, लेट्स से C7, और खुद P तो है ही। तो यानी लीफ पे अगर हम बात करें तो 7 चाइल्ड प्रोसेस बन रहे हैं, और एक पेरेंट प्रोसेस जो कि मेन प्रोग्राम था ही। तो एक तो मेन प्रोग्राम है ही जिसको आप पेरेंट बोल सकते हो, बाकी के 7 क्या है, चाइल्ड। तो कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, टोटल 8 बार प्रिंट होगा। तो यानी टोटल टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड आप कैसे निकाल सकते हो, 2n, मतलब जितनी बार फॉक लिखा हुआ है दैट इज द नंबर ऑफ, दैट इज n। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेस विल बी जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, 2n-1। देखो यहां पे जब हमने 3 को यूज किया तो ये 7 क्या है, चाइल्ड प्रोसेस है, C1 से लेके C7, लेकिन P क्या है, पेरेंट प्रोसेस। यहां पे अगर हम बात करें 2 बार फॉक लिखा तो 2 विच इज 3, तो देख लो C1 C2 C3 चाइल्ड है और P पेरेंट। लेकिन टोटल कितने बार हेलो प्रिंट होगा, वो 2n, मतलब टोटल एग्जीक्यूशन कितनी बार होगी, 2n, एंड टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने होंगे, 2n, नीचे यहां पे -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। यहां पे इस वीडियो में आपको एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दूसरा चाइल्ड प्रोसेस की आईडी हमेशा ये क्या रिटर्न करता है, जैसे ही आप फॉक लिखोगे ना, चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करता है 0, पेरेंट प्रोसेस की आईडी हम पॉजिटिव में लिखते हैं, कई जगह पे आपको +1 में भी मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे नंबर की इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। तो नेगेटिव का मतलब है चाइल्ड क्रिएट ही नहीं हुआ। ये आप ये वाला केस तो मान के ना चलो, बिकॉज हम फॉक यूज कर रहे हैं तो चाइल्ड क्रिएट होगा ही होगा। बट एक बार उन्होंने सिर्फ इन द वर्स्ट केस हो सकता है कि कर्नल कहीं पे बिजी है, कर्नल में कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो वो शायद चाइल्ड प्रोसेस ना क्रिएट करे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में आता है तो वो आपको देंगे। और एक्चुअल में फॉक लगाया ही क्यों है, चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको -1 तो कभी यूज करनी ही नहीं है, मेन ये 2 वैल्यूज याद रखनी है और ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आपको इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।